खबरें विद न्यूज हाट में सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हसमी सराफ और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। देखिए, एक घटना काफी ज्यादा चर्चाओं में बनी है इन दिनों और वो घटना ये है कि नीतीश कुमार एक इवेंट के दौरान नुसरत परवीन नाम की एक महिला का हिजाब खींच देते हैं। उसके बाद काफी ज्यादा नारेबाजी होती है, उनका विरोध होता है। नुसरत परवीन बोल देती हैं कि वो डॉक्टर की ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगी और फिर ये खबर आती है कि 20 दिसंबर को वो डॉक्टर की ड्यूटी ज्वाइन करने वाली है, जो कि कल वो फिर से ड्यूटी ज्वाइन नहीं करती हैं। तो सर, इसी पे मेरा सवाल ये है कि आखिर नुसरत परवीन डॉक्टर की ड्यूटी ज्वाइन क्यों नहीं की और इसके पीछे का क्या कारण है? नुसरत परवीन, हाँ परवीन, नुसरत परवीन के साथ जो घटना हुई है ना, उससे वो ज्यादा पीड़ित, जैसा कि खबरें आ रही थी। हालांकि यह भी खबर आई थी है ना कल परसों तक कि नुसरत जहां ज्वाइन करेगी, उनके मन में जो है नीतीश कुमार के प्रति कोई जो है ये नहीं है, मतलब किसी तरह का कोई नीतीश कुमार के प्रति घृणा नहीं, मतलब कोई रोष नहीं है, आक्रोश नहीं है ना। लेकिन आज जो है सिविल सर्जन कार्यालय में उनका इंतजार करते रहा वहां लोग कि आएंगी, नौकरी ज्वाइन करेंगी है ना, तमाम कागजात वहां पेश करेंगी और जिस पीएससी में उनकी नियुक्ति की गई वहां जाकर वह अपना कार्यभार संभालेंगे। लेकिन शाम 6 बजे तक उनका इंतजार किया गया। कुल जो है 75 डॉक्टरों का सिलेक्शन हुआ, जिनमें से 63 डॉक्टरों ने ज्वाइन कर लिया जी, सिविल सर्जन कार्यालय की खबर के अनुसार, और सिर्फ 12 डॉक्टर ज्वाइन नहीं कर सके हैं आज, मतलब 20 तारीख को। अब सवाल है कि इनकी तिथि बढ़ाई गई है ना, यह भी है। अगर तिथि बढ़ाई गई तब तो नुसरत परवीन भी अगली तिथि में ज्वाइन कर सकती है, लेकिन आज अंतिम तिथि थी है ना। तो अब है कि नुसरत परवीन आगे क्या कदम उठाती है जी, है ना। लेकिन आज जो बहुत 20 तारीख को जो बहुत चर्चित था, नुसरत परवीन जो है ज्वाइन कर लेगी। उनके प्रिंसिपल, तिब्बी कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी कहा था कि वह नौकरी ज्वाइन करेगी है ना जी। लेकिन उसके एक मित्र भी ने भी, डॉक्टर थे, उसने भी कहा था कि वह ज्वाइन करेगी नौकरी। तो सब बातें थी सकारात्मक, लेकिन शाम बीत गया, अचानक जो है नुसरत ने ज्वाइन नहीं किया। आखिर यह मामला जो है फिर कहां से लटक गया जी, फिर कहां पेच फंस रहे हैं? हाँ, कहां से लटक गया, इसमें कहां से क्या पेच आ गया, या नुसरत परवीन जो है फिर से पुनर्विचार करने पर है। कभी पहले खबर एक आई थी कि नुसरत कह रही थी कि हम अब बिहार में रहेंगे ही नहीं, अपने भाई के पास कलकत्ता चले जाएंगे है ना जी। तो वहां गई, या कहा तो जाता है कि वो पटना में ही है, जो खबरें हैं उसके अनुसार, या फिर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने ऑफर दिया 3 लाख की नौकरी हम देंगे। कहीं वह उसके मन में तो घर नहीं कर गया जी, हम 3 लाख की नौकरी के लिए हम झारखंड सरकार के यहाँ ज्वाइन कर ले, यह भी संभावना है। दोनों चीज है, लेकिन अभी यह इसका खुलासा नहीं हुआ। और जिस हिजाब प्रकरण को लेकर विवाद गहरा गया था बिहार में, वह विवाद लग रहा था कि आज समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसका आज समापन नहीं हुआ। वो और पटाक्षेप नहीं हुआ है ना। जबकि बिहार के राज्यपाल जो है उन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार जी का भाव कहीं से भी गलत नहीं था, वो पिता पुत्री वाला भाव था है ना। तो इस तरह के भाव आ रहे हैं, बयान भी आ रहे हैं, और दूसरी ओर बयान जो है भड़काऊ बयान भी आ रहा है। तो सब मिला जुला कर इस प्रकरण को जो है, जिस तरह से इसका पटाक्षेप होने की आज
कल संभावना थी वह अभी नहीं हो सकी, और आगे भी यह जो है खींचने की उम्मीद है, क्योंकि कट्टरपंथी लोग इसको जो है तुल दे रहे हैं। विपक्ष तो पूरा मजा ले रहा है इस मुद्दा का। लेकिन इसको जो है जितना जल्दी हो इसका समाधान कर देना चाहिए, और डॉक्टर जो है ना नुसरत परवीन को इसमें आगे आना चाहिए, उनके परिवार को आगे आना चाहिए, और इसका जो है समाधान कर देना चाहिए, ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो नियत थी उस पर कोई किसी तरह का जो संदेह व्यक्त किया जा रहा है वह निर्मूल साबित हो। जी सर, कल एक और घटना सामने आई। दिल्ली एयरपोर्ट से ये घटना जो है सामने आई है, और वहां एक पायलट के द्वारा यात्री पर खूब मारपीट का ये मामला है। उन्होंने मतलब यात्री के साथ इतना ज्यादा मारपीट किया है कि उन्हें लहूलुहान कर दिया। तो ये जो पूरा मामला है वो हमें बताइए, और पायलट का इस तरीके का बर्ताव क्या बर्दाश्त किया जा सकता है? ऐसा दिख रहा था उस वीडियो में कि वो पायलट बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड है। तो सर इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखो, दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ पायलट एयर इंडिया का पायलट। जी सर। लेकिन वह भी कहीं जा रहा था, यात्रा कर रहा था। वह उस समय जो है ये विमान लेकर नहीं जा रहा था, वह भी कहीं यात्रा पर निकला था, और इधर एक यात्री थे, उनके साथ बच्चे थे, तो उनको भी जो है स्टाफ वाला लाइन में लगवा दिया गया। जी। और स्टाफ वाला लाइन में जाके वह यात्री भी लगा हुआ था, और पायलट तो था ही उसका हकदार, इसलिए जो है विवाद हो गया इसी मुद्दे पर। तो इसको लेकर जो है मारपीट की नौबत आ गई, और पायलट जो तो पायलट थे, कथित तौर पर कहा जाता है कि उन्होंने जो यात्री पर हाथ उठा दिया, उनको इनकी जमकर धुनाई कर दी, उनका सिर फट गया, खून आ गया, सब तस्वीर भी दिखाई पड़ रही। जी सर, तस्वीरों में तो देखा जा सकता था कि मतलब पायलट के भी शर्ट पर खून के दाग थे। हाँ, ये जो है ये तो तस्वीरें बता रही है इतनी मारपीट की गई यात्री के साथ कि वह लहूलुहान हो गया। यह तो है, सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा भी है। लेकिन एयर इंडिया ने तत्काल जो है इसकी जांच की, कह रहा है कि भाई हम इस पर जो कार्रवाई करेंगे। उनको फिलहाल जो है किसी तरह के विमान उड़ान से जो रोक दिया गया है पायलट को, कि आगे नहीं करेंगे, पहले हम जांच कर रहे हैं। जांच के बाद जो भी सच्चाई सामने आएगी उसके अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वह पायलट पर किया जाएगा। ये सब बातें भी है, और वह एयर इंडिया की ओर से यह भी आया है कि हम मेरा उद्देश्य है सुरक्षित यात्रा नहीं, और यात्रियों के साथ जो है सद्भावपूर्ण व्यवहार, यह सब मेरा लक्ष्य है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ठीक है, एयर इंडिया ने सब चीज कर दिया जी, लेकिन अगर इस तरह से पायलट, ठीक है वह पायलट है, यह तो जो एयर इंडिया ने स्वीकारा कि हमारे हैं, तब ना उनको तत्काल जो है उड़ान, उनको मतलब ड्यूटी से हटाया गया, ड्यूटी पर से जो रोक दिया गया कि उनको अभी नहीं कहीं कोई विमान को लेके जाना है उड़ान पर। तो इस तरह का जो सवाल है, ये बड़ा सवाल उठता है कि भाई एक्सेप्ट किया जी, लेकिन अगर इस तरह के चालक पायलट अगर विमान के रहे और विमान के दौरान, उड़ान के दौरान किसी यात्री के साथ किसी बात पर विवाद खड़ा हो जाए और मारपीट कर ले, तब क्या होगा? 100, 125, 150 यात्री रहते हैं विमान पर जी, उतनी ऊंचाई पर, इतने उत्तेजित अगर पायलट हो जाएंगे बात बात पर, तो फिर क्या होगी स्थिति? यह तो बहुत बड़ा सवाल हुआ, खड़ा हो गया कि ऐसे जो हैं पायलट, जो ऐसे नेचर के हैं या ऐसे जिनको इस तरह का गुस्से का, जिसको अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, मतलब वही बता रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जो है उड़ान भरने के लिए उनके
जवाबदेही नहीं देनी चाहिए उनको इस तरह की उड़ान के लिए। जी सर, जो भी मामला है, जैसा कि हमने वीडियो देखा, फोटो भी देखा, उसमें पायलट काफी ज्यादा इरिटेटेड लेकिन नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी जब चीज से बहुत मारपीट, परेशान देखो है। देखो मारपीट जब होता है तो गुस्सा तो था ही। हम्म और एक खबर यह भी आ रही है, क्या सच है क्या गलत है, हम्म कि यात्री ने भी जो है आवेश में आकर कुछ अपशब्द कह दिए थे। अच्छा। अब इसकी पुष्टि नहीं हो रही, लेकिन अगर ऐसी खबरें हैं तो यह भी गलत है। हम यात्रा करने जा रहे हैं, कहीं टूर पर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो हमको भी जो है एक सब यात्री का जो है रोल निभाना चाहिए, है ना। हाँ सर। तो बातें क्या है, सच्चाई वो तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन इस तरह की जो घटना वाकया हुआ वो भी दिल्ली हवाई अड्डा पर जी, तो यह शर्मनाक है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके लिए एयर इंडिया को भी ध्यान देना होगा और यात्रा करने वाले यात्रियों को भी, दोनों को संयमित रहना होगा। अच्छा सर, इस पूरे मामले में जो डीजीसीए का नियम है, कहीं वो तो दोषी नहीं है? देखो, डीजीसीए ने एक नियम बनाया है, काम का घंटा बढ़ा दिया गया जी, है ना। तो जो है इसको लेकर जो है पायलटों में ज्यादा काम लिया जाता है उनसे। सभी एयरलाइन ने ऐसा कर रखा है। तो स्वाभाविक है कि काम का घंटा बढ़ने से जो है पायलट थोड़ा सा ज्यादा बोझ पड़ेगा मानसिक तौर पर उन पर जी। यह भी एक कारण है उनके जो है वे क्या कहता है इरेट होने का। ये तो जाहिर सी बात है कि अगर ज्यादा वर्कलोड रहेगा तो कोई भी इरिटेट हो जाता है। इसीलिए संभव है यह भी। तो ये सब भी कारण है। तबला भी देख रही है कितना विमान जो है अभी इंडिगो के विमान को लेकर उड़ानें रद्द हो रही है, अस्त व्यस्त हो गया है उड़ानें। तो पूरे देश में जो है हाहाकार मच गया था। अब कुछ समान हो रही है स्थितियां। तो इस तरह के भी जो होते रहे थे, मतलब हवाई उड़ान तो कहीं न कहीं अब जिस तरह से मारपीट होने लगी, अब पहले ट्रेनों में होती थी मारपीट की घटना है, अब हवाई अड्डा पर भी होने लगे और पायलट ही भीड़ है और यात्री के साथ भिड़ जाए। ठीक है, वो ड्यूटी पर नहीं थे लेकिन थे तो पायलट किसी जी। तो इस सब चीज से जो है कहीं न कहीं भारत की जो है एयर इंडिया, चाहे जिस तरह की जो उड़ान है, विमान कंपनियां, यह जो है बदनाम हो रही है और यात्रा सुरक्षित नहीं रह गई। जी सर। अच्छा सर, हमने राजनीतिक खबर के बारे में बात कर ली है, हमने एयरपोर्ट पर भिड़ंती के बारे में बात कर ली है। एक खबर हम बात कर लेते हैं क्रिकेट से रिलेटेड। जितने भी लोग हैं, जैसा हम जानते हैं कि भारत में बहुत सारे क्रिकेट प्रेमी हैं, तो सर T20 वर्ल्ड कप में ईशान किशन का सिलेक्शन हो गया और ये बिहार के लिए बहुत ही ज्यादा गौरव वाली बात है, क्योंकि ईशान किशन जो है वो बिहार के ही बच्चे हैं। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का चयन कर दिया गया। 15 सदस्यीय टीम का चयन किया गया। उसमें कुछ नए चेहरे हैं, कुछ पुराने खिलाड़ी, है ना। और उसमें जो है शुभमन गिल से कप्तानी ले ली गई। वह तो नहीं रहे, टीम में भी नहीं उनको रखा गया। लेकिन बिहार के लिए खुशी की बात है, ईशान किशन को टीम में शामिल कर दिया गया जी। बहुत दिनों बाद, समझिए, लगभग 2 साल से ऊपर, लगभग 2 साल के करीब 753 दिनों के बाद शामिल किया गया है। तो बिहार के लिए उपलब्धि की बात है। जिस तरह से उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा था, किस पर? ईशान किशन पर, और उनको बाहर कर दिया गया था टीम से। तो इससे लग रहा था कि उनकी अब जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी नहीं हो पाएगी। घरेलू क्रिकेट में ही हुआ अपना बल्ला चमकाते रहेंगे, है ना। विकेट कीपर बल्लेबाज है, लेकिन इस बार उनका चयन कर लिया गया। यह बिहार के लिए बहुत खुशी की बात है, गौरव की भी बात है। इसके अलावे भी जो है टीम में जिनको रखा गया, अक्षर पटेल को उप कप्तान बनाया गया, सूर्य कुमार यादव जो है कप्तान हुए हैं, तो ये सब है। और शुभमन गिल को नहीं रखा गया
इसके लेकर भी कहा जाता है कि वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गए थे, है ना। इस बार जो अभी चल रहा था गेम उसमें पूरी तरह से फ्लॉप थे, जी सर। इसलिए उनको टीम में नहीं शामिल किया गया। क्योंकि पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ था T20 का, उसमें भारत विजेता रहा था, जी सर। उसको बरकरार रखने के लिए जो है इस बार भी टीम पूरी तरह से संतुलित और मजबूत बनाया गया, इसलिए शुभमन गिल को मौका नहीं दिया गया, है ना। अब टीम का देख लो कौन कौन लोग हैं टीम में। नया टीम में जो रखा गया है जिनको, उनमें है सूरज कुमार यादव कप्तान, अक्षर पटेल उप कप्तान, संजू सैमसन या ओपनिंग भी करेंगे। अच्छा। क्योंकि शुभमन गिल नहीं है, इसलिए यह करेंगे कि विकेट कीपर भी है, इसलिए इन पर जो दोहरी जवाबदेही इन पर आ गई है। जी सर। उसके बाद अभिषेक शर्मा है, तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या को रखा गया है, ईशान किशन तो है ही, शिवम दुबे है, वाशिंगटन सुंदर है, हर्षित राणा है, उसके बाद जसप्रीत बुमराह तेज बॉलर है, उनको रखा गया है, वरुण चक्रवर्ती है, कुलदीप यादव है, अर्शदीप सिंह है और रिंकू सिंह है। टीम इसी प्रकार का। जी सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमने काफी सारे मुद्दों पर आज बातें की है, तो आज भी हम आपको बहुत सारे खबरों के साथ अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।